अच्छा, तो मैं वो वाली पिक्चर को मैं ट्रेस करना चाह रही हूँ पेन टूल के साथ। तो मैं यहाँ पर वो पिक्चर ओपन कर लेती हूँ। ये प्लेस की मैंने शॉर्टकट की यूज़ की है और स्टॉप पे रखी है। ये वाली थी ये, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर यहाँ पर आ गई है। अब आप देखें तो ये पिक्चर मूव हो रही है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्शन टूल के साथ मूव कर सकती हूँ। जैसे ही मैं पेन टूल के साथ इस पर कुछ ट्रेस करने लगूंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं और जो पेन टूल यूज़ करते हुए उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है, देखें यहाँ पर मैंने फिल ऑन रखा हुआ है, तो मुझे वो फिल में वाइट कलर करके दे रहा है। अब जैसे जैसे मैं ट्रेसिंग करती जाऊंगी तो वो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से क्या ट्रेस कर रही हूँ। तो मैं इसका फिल ऑफ कर दूंगी। सॉरी, मैंने स्वैप कर दिया है। फिल में इसका ऑफ कर दूंगी, ठीक है। आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने हमेशा फिल ऑफ रखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं भी रफली सा ही कुछ एक ड्रॉ कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसके हेयर्स जो हैं ट्रेस किए थे। अब अगर मैं हेयर को मूव करना चाहूँ और गलती से मेरा क्लिक कहीं और हो जाए तो नीचे से पिक्चर मूव हो जाएगी और देखें मेरी सारी ट्रेसिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपको अगर याद हो कि बचपन में हम जब हमारे पास एक ड्राइंग बुक होती थी और उसके अंदर एक पेज होता था, पता नहीं अब उसको क्या बोलते हैं, उस पेज को निकाल कर ना हम लोग बुक के बाहर जो कार्टून्स वगैरह बने होते थे, हम उसके ऊपर रख के उसको ट्रेस कर रहे होते थे। तो ज़रा सा भी वो पेज जब हिल जाता था तो हमारी सारी जो थी ना ट्रेसिंग होती थी वो ख़राब हो जाती थी। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ लॉक नहीं करती तो हो सकता है कि ट्रेसिंग के दौरान मेरी जो है पिक्चर नीचे से मूव हो जाए और मेरी सारी ट्रेसिंग ख़राब हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस पिक्चर को यहाँ पर लॉक कर दूँगी। अब लॉक कैसे करूँगी, मैं सबसे पहले लेयर्स ओपन करूँगी। अच्छा, अब लेयर्स क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम केक लेके आते हैं, जो केक बना हुआ होता है, उसका जो सबसे नीचे होता है ना, नीचे वाला पार्ट, उस पार्ट पे एक स्पंज होता है। मतलब सबसे पहले एक स्पंज की लेयर होती है, फिर क्रीम की लेयर होती है, फिर स्पंज की लेयर, फिर क्रीम की लेयर। तो वो क्या हो रहा होता है कि जो ऊपर वाली क्रीम की लेयर होती है ना, वो नीचे वाली लेयर के साथ मिक्स नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि दरमियान में एक स्पंज वाली लेयर होती है। तो लेयर्स का मकसद यही होता है कि आपकी डिज़ाइनिंग को मिक्स नहीं करती। आपका जो डिज़ाइन होता है, आपकी जो एडिटिंग होती है, वो अलग अलग लेयर पर जब रहेगी ना तो वो आपस में मिक्स नहीं होगी। अगर बीच में से आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप उस लेयर को ही डिलीट कर दोगे, तो आपका जो पूरा डिज़ाइन है ना, पूरी एडिटिंग है, वो ख़राब नहीं होगी। इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स इतनी यूज़ नहीं होती हैं, बस थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे रही हूँ कि लेयर्स क्या होती हैं। लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर ना आपकी जो पूरी एडिटिंग होती है वो लेयर्स के ऊपर हो रही होती है, ठीक है। आपकी कहीं से भी लेयर ख़राब हो गई है, आपकी समझो कि आपकी पूरी एडिटिंग ख़राब हो गई है। तो लेयर्स का पैनल कहाँ से ओपन होगा, यहाँ विंडो में जाकर ये देखें, ये लिखा हुआ है लेयर्स और ये इसकी शॉर्टकट की है F7। लेयर्स को मैं ओपन करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास एक पैनल ओपन हो गया है जिसको मैंने पहले से ही यहाँ पर सेट करके रखा हुआ था, ठीक है। ये है लेयर्स, इसको मैंने ओपन किया। इसको मैं बाहर ले आती हूँ। अब ये देखें, ये है लेयर का पैनल। यहाँ पर देखें तो लिखा नज़र आ रहा है लेयर 1, मतलब कि इलस्ट्रेटर के अंदर अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे वो सारा काम लेयर 1 के ऊपर हो रहा था, ठीक है। लेयर्स मैंने आपको बताया इलस्ट्रेटर के अंदर इतनी यूज़ नहीं होती हैं। तो अब ये जो मेरी पिक्चर थी ना, ये लेयर 1 के ऊपर है, ठीक है। अब लेयर 1, ये यहाँ पर देखें तो ये ब्लू हुई हुई है, ठीक है, ये लेयर 1। इसका क्या मतलब है कि लेयर 1 सेलेक्टेड है। लेयर 1 का आप नेम भी चेंज कर सकते हैं लेयर्स का। इस जहाँ पर लेयर 1 लिखा है ना, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं इसका नेम चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ओरिजिनल लिख देती हूँ। अब उसके बाद यहाँ आप लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें, एक छोटी सी आई बनी हुई है, आई का बटन बना हुआ है। अभी आई का बटन जो है वो
एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरी ये वाली जो लेयर है ना हाइड हो जाएगी। आई का मतलब क्या है कि मैं आई को बंद कर दूंगी तो इसका ये जो लेयर है ना ये हाइड हो जाएगी। देखें, ये देखें, ये लेयर हाइड हो गई है। इसको मैं ऑन करूंगी तो ये दोबारा से विजिबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा बॉक्स है, लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ बना हुआ नहीं है, ठीक है। स्पेस ये खाली है ना, इसके ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है अभी। लेकिन जैसे मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जा रही हूँ तो जो मेरा कर्सर है ना, एरो की जगह मुझे हैंड बना नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लाकर क्लिक करती हूँ तो देखें अब एक लॉक बना आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मेरी ये वाली लेयर लॉक हो गई है। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकती। देखें, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मैंने लेयर को लॉक किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं पेन टूल लेकर इसके ऊपर ट्रेस भी करूँ तो मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये लेयर लॉक हुई हुई है, ठीक है। अक्सर बच्चे ये भी गलती करते हैं कि लेयर को लॉक करके उसके ऊपर ट्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं मैम हमारी ट्रेसिंग नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रही है। तो आप यही गलती करते हैं कि जो लेयर आप जिसके ऊपर ट्रेसिंग कर रहे हैं उस लेयर को आपने लॉक किया हुआ है, ठीक है। जब एक चीज आपने लॉक की हुई है उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं? आपने एक नोटबुक बंद की हुई है, उसके अंदर आप कैसे लिख सकते हैं? नोटबुक को खोलेंगे तो उसके अंदर लिखेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह लेयर को अनलॉक करेंगे तब उसके ऊपर आप ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मुझे अब ये वाली लेयर लॉक ही रखनी थी ताकि ये मूव ना हो, ठीक है। इस लेयर को मैं लॉक कर देती हूँ। अब ट्रेसिंग कैसे करूंगी? क्योंकि ये तो लॉक हो गई है, तो ट्रेसिंग में कैसे करूंगी? ट्रेस करने के लिए मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगी। यहाँ पर आप बॉटम में देखें तो कुछ ऑप्शंस हैं आपको। ये एक जो आइकन बना हुआ है ना, ये होता है न्यू लेयर का। इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, लिखा है क्रिएट न्यू लेयर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास उसने लेयर 2 बना कर दे दी है। अब देखें, ये जो ब्लू हुई हुई है ना, इसका मतलब है कि ये लेयर 2 सेलेक्टेड है। पहले ओरिजिनल लेयर सेलेक्टेड थी। अब देखिए, जब लेयर 2 सेलेक्टेड है, लेयर 2 पर मैं ट्रेसिंग कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गई लेयर्स। अच्छा, अब मुझे लेयर 2 के ऊपर ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। और अच्छा, अब ये जो मेरी पिक्चर है ना, इसके कलर्स बहुत डार्क हैं, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि जब मैं ट्रेसिंग करूँ तो मुझे अपनी ट्रेसिंग ऊपर सामने नज़र आए। ये जो पिक्चर है ये थोड़ी सी लाइट हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ओरिजिनल लेयर पे जाऊँगी। जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूँगी मैं इसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। मैं इसको अनलॉक करूँगी और यहाँ ऊपर आप ऑप्शंस में देखें तो आपको एक ओपेसिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अभी देखें, अभी ओपेसिटी 100% है। ओपेसिटी क्या होती है कि जो आपकी डिज़ाइन के अंदर आपकी कोई भी शेप, कोई भी पिक्चर, कोई भी टेक्स्ट, अगर आप उसके कलर को थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, आप उसकी ओपेसिटी को कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं देखें, मैं इसकी ओपेसिटी को सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी को अगर मैं कम करूं तो देखें पिक्चर लाइट हो गई है, ठीक है। तो ट्रेसिंग करते हुए मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम ही रखूंगी ताकि मुझे पता चले इसका, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको लॉक कर दूंगी। अब लेयर 2 पे जाके मैं लेयर्स पैनल को ऑफ कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अच्छा, इस पिक्चर के, इस इमेज के ऊपर ना आपको ये थोड़ा सा टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ी सी इमेज नज़र आ रही होगी, इसको आपने इग्नोर करना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि मैं ट्रेसिंग कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बालों से स्टार्ट करती हूँ। जो इसकी जो बालों की आउटलाइन है ना, अच्छा, इसके बाल के अंदर ये जो शेडिंग हुई हुई है ना, इसको आप अभी फ़िलहाल रहने दें। आप सिर्फ देखें कि मैं ट्रेसिंग कैसे करती हूँ, आउटलाइन कैसे देती हूँ, ठीक है। तो मैं पेन टूल लेती हूँ यहाँ से। अब देखें, जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगी ना, स्ट्रोक तो ऑन है लेकिन देखें तो ये बहुत पतली सी लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ भी करती हूँ तो मुझे ठीक से नज़र नहीं आएगा, ठीक से पता नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी थिक हो जाए। स्ट्रोक थिक कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर ही ऑप्शंस में, अच्छा, अगर आपको ये वाले ऑप्शंस ना शो हो रहे हो ना, तो आपने विंडो में जाकर यहाँ से कंट्रोल्स को
कंट्रोल पैनल, कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसको चेक लगा देना है। अभी देखिए मेरा चेक लगा हुआ है, इसलिए मुझे ये ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देती हूँ तो देखें ऊपर से ऑप्शंस गायब हो गए हैं, ठीक है। तो आपने इसको ऑन रखना है ताकि आपको ये वाले ऑप्शंस शो हों, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ानी है, तो मैं यहाँ जाऊँगी, ये देखें लिखा हुआ है स्ट्रोक और आगे इसके लिखा हुआ है 1 pt। 1 pt मतलब 1 पॉइंट। अभी जो मेरी स्ट्रोक है ये 1 पॉइंट्स है, तो मैं इसको बढ़ाकर यहाँ से 3 पॉइंट्स कर देती हूँ, ठीक है। अब देखें थोड़ी सी स्ट्रोक थिक हो गई है, ठीक है। तो अब मैं पेन टूल से ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ इसके हेयर्स, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से सारा घूमकर इसके बालों की आउटलाइन और यहाँ लाकर ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं जल्दी इसके बालों को ट्रेस कर दूंगी। आप लोग इतनी ज़्यादा नहीं लीजिएगा ताकि आपकी ट्रेसिंग ख़राब ना हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आपसे इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप छोटे स्ट्रोक्स लीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से ट्रेसिंग कर सकें। और आपने पेन टूल की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर आपको पेन टूल यूज़ करना आएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट से तो हो जाता है, लेकिन कुछ को बहुत मुश्किल लग रहा होता है, उनसे नहीं हो रहा होता। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट आपने खुद से भी बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, चीज़ें। काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, मगर चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ट्रेस करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि शेप्स को किस तरह से ट्रेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके बाल तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ इसको मैच करना था। जब तक मैं इसको यहाँ तक इसका जो पाथ है क्लोज नहीं करूँगी, तब तक मैं इसके हेयर्स के अंदर कलर नहीं फिल कर सकूँगी। तो ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ से पूरा ड्रॉ करने के बजाय मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लाकर पाथ क्लोज कर दूँगी। अब आप देखें, आप सोच रहे होंगे ये वाली लाइन तो इसके कपड़ों के ऊपर आ गई है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई चीज़ अगर आपने हाइड करनी हो तो आप उसको सेंड टू बैक कर देते हैं, और कोई चीज़ फ्रंट पर लानी हो तो उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। तो मैं जब ये शर्ट ड्रॉ करूँगी तो मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगी ना, तो फिर ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाल हो गए हैं, अब इसकी ये आईब्रोज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब ये अब आप देखें तो इसकी ये वाली और ये वाली दोनों आईब्रोज सेम हैं, तो मैं इसको भी ड्रॉ करने के बजाय मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगी। ट्रांसफॉर्म पे जाके रिफ्लेक्ट करूंगी और इसकी कॉपी ले लूँगी, ठीक है। कॉपी लेकर इसको यहाँ पर रख दूंगी, इसको यहाँ पर रख दूंगी, ठीक है। ठीक है, ये हो गई आईब्रोज। अब इसकी आईज, अब आईज पे आप देखें तो कितने सर्कल्स हैं, 1 ब्लैक वाला, वाइट वाला 2, ब्लू वाला 3 और ये ब्लैक वाला 4, ये 4 सर्कल्स हैं। तो इनको ड्रॉ करने के बजाय मैं यहाँ से सर्कल वाला शेप टूल ही ले लेती हूँ और इनको मैं लाकर, सिस्टम स्लो हो रहा है,
इसको मिलाकर यहाँ पर ये, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले आऊंगी। ये थोड़ा सा बड़ा है इसका, ठीक है। ये ब्लैक वाला हो गया। अब इस वाले को मैं वाइट वाला बना देती हूँ, ठीक है। ये हो गया वाइट वाला, कॉपी पेस्ट। ये हो गया, इसको फिर कॉपी पेस्ट। ये हो गया ये ब्लू वाला, ठीक है, कॉपी पेस्ट। इसकी राइट आई पता नहीं क्यों बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन चले। और अब रह गया ब्लैक वाला। ये हो गया, इसको फिर कॉपी पेस्ट करेंगे छोटे वाले को। ठीक हो गया, दोनों आइज बन गए हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बन गया था बीच में, थोड़ा सा ये सेट नहीं हुआ हुआ ये, हाँ अब ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके ये लिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके पेन टूल लूँगी। ये हो गए लिप्स, इसकी टंग, ये यहाँ पर, ठीक है जी। ये भी हो गया पाथ क्लोज। अब आप देखें, गौर करें तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है। इस लाइन को भी मैं अभी सिंपल पेन टूल से बनाती हूँ, आपको फिर मैं बाद में बताऊँगी कि इसको आपने किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। ये सिंपल लाइन है, ठीक है। अच्छा, यहीं से मैं बता देती हूँ आपको। ये देखें, अब इसके जो नीचे लाइन थी वो तो पीछे से मोटी थी, आगे से पतली थी, लेकिन ये तो आगे पीछे दोनों साइड से एक जैसी है। तो अगर आपने लाइंस को सेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पर इस लाइन को मैंने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ ऊपर ऑप्शंस में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि अभी जो ये वाली सेलेक्टेड लाइन है ना, वो यूनिफॉर्म देखें बिल्कुल ऐसी है ना, आगे पीछे से एक जैसी है। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो आपने देखें उसने मुझे और भी इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। ये वाला विड्थ प्रोफाइल 4 वाला, पीछे से मुझे मोटी चाहिए, इसी तरह पीछे से मुझे मोटी चाहिए और आगे आती आती वो छोटी हो जाए, नो को इसकी बन जाए। तो अगर मैं ये सेलेक्ट कर देती हूँ तो देखें बिल्कुल वैसी ही बन गई है जैसे ओरिजिनल पिक्चर के अंदर थी, ठीक है।
और इसके नीचे ये जो ये वाली चीज़ बनी हुई है इसको भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये किया, इसको मैं जूम करती हूँ, देखें ये है ना, इसको मैं सेलेक्ट करके यूनिफॉर्म में जाऊंगी। अब मुझे ये ऐसी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से मोटी यहाँ से पतली नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ दरमियान से मोटी हो, यहाँ से भी पतली हो, यहाँ से भी मोटी हो। तो आप यहाँ देखें, दरमियान से मोटी हो यहाँ से और यहाँ से पतली हो। तो आप देखें ये वाली जो है विड्थ प्रोफाइल 1 दरमियान से मोटी है, कॉर्नर से पतली है। इसको मैं करूँगी तो ये देखें, ये बिल्कुल जैसे स्माइल होती है ना, अभी भी इसकी जो ये स्ट्रोक है वो 1 pt है, तो मैं इसको 3 कर देती हूँ। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद इसकी नोज़ रह गई है। नोज़ भी सिंपल स्ट्रोक से ही बनी हुई है, कोई शेप नहीं बनी हुई। देखें, अब आप इसकी नोज़ देखें तो यहाँ से पतली है, यहाँ से मोटी है, दरमियान से सॉरी कॉर्नर से पतली है और दरमियान से मोटी है। अब देखें इसकी नोज़ थोड़ी सी यहाँ से ख़राब होगी, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होगी। और ये जो सर्कल बना हुआ है ना, मैंने आपको क्या बताया था, ये कॉर्नर्स को राउंड कर देता है। तो ये देखें, वो जो कॉर्नर निकला हुआ था वो राउंड हो गया। ठीक है, इसी तरह का मुझे चाहिए था। यहाँ पर इसको सेट करूँगी, अभी भी थोड़ी सी शेप इसकी। चलो ठीक है, ये अब सही है। इसको भी मैं यहाँ पर जाकर ये वाला इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँगी और इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, ये बन गई नोज़। अब इसका फेस रह गया है। फेस को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये हो गया फेस। अब देखें, फेस के भी यहाँ से ये थोड़ी सी लाइंस निकली हुई हैं बालों में, मतलब मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी। ठीक है, स्केप से इसको मैंने बंद कर दिया, ये और स्केप। ठीक है, इन दोनों को मैं शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन करूँगी और इसमें मुझे ये वाला चाहिए, स्ट्रोक बढ़ा दी थोड़ी सी, इसमें भी मुझे ये वाला चाहिए और स्ट्रोक कर दी 2 पिक्सेल्स।
2 पॉइंट्स, सॉरी। ठीक है, ये हो गया, फेस इसका सारा हो गया है। अब इसके हैंड्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। करने का पता चल रहा है। ये हो गया हैंड, और इसको मैं यहाँ से लाकर पाथ क्लोज कर दिया। ठीक है, वहाँ से मैं उसको कर दूंगी ना। अब देखेंगे थोड़ा सा रफ रफ बना है, तो मैं इसको राउंड हो गया, यहाँ से भी इसको राउंड करते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको मच बेटर। ये भी कॉर्नर निकला हुआ है। ठीक है, ये हो गया राउंड। अच्छा चलो, अब देखें इसका दूसरा हैंड भी। अच्छा, मैंने इसकी लाइंस तो ड्रॉ ही नहीं किए हैं। यहाँ से ये एस्केप प्रेस किया, और यहाँ से ये अब इसको मैं सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक 3 पॉइंट्स कर देती हूँ, और इसको ये कर देती हूँ। इसको भी मैं 3 पॉइंट्स करके ये ओके, ये हो गया हैंड। अब देखें, इसके दोनों हैंड्स सेम थे ना, तो मैं इन दोनों को पहले तो ग्रुप करूँगी, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो हैंड है और ये 2 लाइंस हैं, तो पहले मैं इनको ग्रुप करूँगी। राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप किया। अब देखें, अगर मैं इनको मूव करूँ तो ये इकट्ठे मूव होंगे। ठीक है,
सो मैं इनको ये राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाके रिफ्लेक्ट करके कॉपी करूँगी, ये आ गया, और इसको